हेलो गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे डिबेंचर्स के कुछ क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 डिबेंचर्स का क्या कहता है। अल्का लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच। ठीक है, 5000 डिबेंचर्स इशू हुए हैं और 10% डिबेंचर्स का नाम है ये। ठीक है, जहां भी हमें डिबेंचर कैपिटल लिखनी होगी वहां हम 10% डिबेंचर्स लिखेंगे। 1000 का एक है और 10% के डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। ठीक है, जो कि रिडीमेबल एट प्रीमियम है, 5% के प्रीमियम पर रिडीम होगा। 5 साल बाद जब रिडीम होगा ये, तो ये 5% के प्रीमियम पर रिडीम होगा। तो ये जो 5% प्रीमियम है ये क्या है, ये हमारा लॉस है आज की डेट में। ठीक है, तो इसको जर्नल एंट्री हम बताएंगे कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉलम बना लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी करता आया हूं, इसमें क्या लिखेंगे, इशूड 5000 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच, 1000 रुपए का एक है। ठीक है, और 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा गया है, एप्लीकेशन पे 500 रुपीज मांगे गए हैं। ठीक है, तो ये डिवेंचर कैपिटल के 500 रुपीज है। और जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट कहाँ एडजस्ट होगा, क्वेश्चन साइलेंट है डिस्काउंट के एडजस्टमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे वो डिस्काउंट एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट भी 500 रुपए का होगा, क्योंकि 500 की कैपिटल यहां मांग रही है, तो 500 की कैपिटल अलॉटमेंट में भी रह गई। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट भी आएगा। डिस्काउंट कितना है, 10% डिस्काउंट है, यानी 1000 रुपीज पे 10% 100 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो 400 रुपीज यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट में मांगे जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये दो कॉलम्स हैं, ये ड्यू का कॉलम है, ये रिसीव का कॉलम है। मैंने क्या बताया था, नंबर 1 एंट्री ये होती है, नंबर 2 एंट्री ये होती है, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। ठीक हो गया। इसके बाद इन दोनों कॉलम्स में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। यहां लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। यहां भी बैंक अकाउंट डेबिट होता है एंट्री नंबर 4 में। तो यहाँ क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा, यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ कर देते हैं टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट, यहाँ पे कर देते हैं टू डिवेंचर, सॉरी एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट। इन एंट्रीज में क्या होता है, इन दोनों एंट्रीज में टू डिवेंचर्स अकाउंट करते हैं। ठीक है, क्रेडिट, जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट, सारी एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ऐसे ही यहाँ पे डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होता है, टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, टू डिवेंचर्स अकाउंट, इसको हम पूरा 10% डिवेंचर्स अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, 10% डिवेंचर्स का नाम दिया जाता है, यहाँ पे 10% डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे भी 10% डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, 10% डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ डेबिट क्या होना है, डेबिट यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन होनी है, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ठीक है, इतनी एंट्रीज ये कॉमन है, ये चीजें कॉमन है सारी एंट्रीज में। ठीक है, अब मैं इनको थोड़ा डीप में बताता हूं सारी एंट्रीज को। एंट्री नंबर 1 देखिए, एंट्री नंबर 1 क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आना है इस पे, यहाँ पे अमाउंट बता देता हूं, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में यहाँ पे कितना आना है, इसको 500 रुपीज पूरे मिलने हैं और 5000 के डिवेंचर्स है, 5000 डिवेंचर्स इंटू 500 पूरा पैसा एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 25 लाख, 25 लाख रुपीज यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों हो जाएंगे। ठीक हो गया, पहली जर्नल एंट्री। यहां क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग डिवेंचर्स इशूड, डिवेंचर्स मनी रिसीव्ड।
रिसीव, ठीक है, मनी रिसीव हो गई है यहाँ पे। एंट्री नंबर 2 क्या होगी, यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुए हैं, तो एंट्री नंबर 2 में डिबेंचर एप्लीकेशन हमें डेबिट करनी पड़ेगी। अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, पूरे 25 लाख रुपीज से करेंगे जितने से ये क्रेडिट हुआ है, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, पूरा 25 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पहली एंट्री में यहाँ कोई चेंज नहीं आना है, जो डिस्काउंट का है वो सब सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री में है, ठीक है। तो पहली ये 2 एंट्रीज क्लियर हो गई। एंट्री नंबर 3 करते हैं। एंट्री नंबर 3 में क्या होगा, एंट्री नंबर 3 देखो, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहां 2 लाइन छोड़ देते हैं, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। यहां 2 लाइन क्यों छोड़ी है, पहले एक लाइन तो हमने छोड़ी है डिस्काउंट की, ठीक है। प्रीमियम हमेशा इसके साथ जाता है, डिबेंचर्स के साथ, ठीक है। 500 रुपीज ये डिबेंचर्स का है, ठीक है, कैपिटल है ना ये डिबेंचर्स 500 रुपीज, तो ये 500 रुपीज डिबेंचर कैपिटल हो गई। इसमें डिबेंचर कैपिटल में 500 रुपीज डाल देते हैं, 500 इंटू 5000 हो जाता है आपका 25 लाख। डिबेंचर्स अलॉटमेंट कितना है, डिबेंचर्स अलॉटमेंट 400 रुपीज का है, ठीक है। अलॉटमेंट में जितना पैसा मिलना होता है वो अलॉटमेंट का होता है, अलॉटमेंट में 400 मिलना है। अभी डिबेंचर्स अलॉटमेंट में यहाँ कितना आएगा, 5000 इंटू 400, ठीक है। ये 5000 इंटू 400 रुपीज यहाँ डिबेंचर्स अलॉटमेंट में आएगा 20 लाख रुपीज। अब डिबेंचर कैपिटल देखिए, डिबेंचर कैपिटल तो 25 लाख की थी, प्रीमियम होता है तो प्लस करते इसके साथ जाता है यहाँ पे क्रेडिट, लेकिन डिस्काउंट क्या होता है, इसके अपोजिट जाता है। डिस्काउंट वैसे भी क्या होता है, लॉस होता है, तो डिस्काउंट को हमें डेबिट करना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट करेंगे कितने से, 100 रुपीज इंटू 5000 इंटू 100 रुपीज, तो 5 लाख रुपीज यहां डेबिट कर देंगे। अब बात आती है जो प्रीमियम पे 5% का प्रीमियम है ना, रिडम्पशन पे 5% का प्रीमियम, तो 5% कितना हुआ, 5% हुआ 50 रुपीज इंटू 5000, ठीक है। 5% ऑफ 1000 रुपीज, ठीक है। 1000 रुपीज का 5% कितना होता है, 1000 रुपीज का 5% कितना होता है, 5/100 इक्वल्स टू 50 रुपीज होता है। तो ये 50 रुपीज क्या है, ये इसको दोनों तरफ पास करते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी, ठीक है। तो डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, जब हम प्रीमियम पे इसको रिडीम करेंगे तो वो लॉस होगा, आज की डेट में वो क्या है, लॉस है, तो हमें वहां क्या लिखना होगा डेबिट में, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्या है, डेबिट जिसे हम कर रहे हैं 50 इंटू, इसको क्या लिखेंगे 5000 इंटू 50 रुपीज है, ये वही प्रीमियम है, ठीक है। तो 2,50,000 का ये प्रीमियम हमने यहाँ लॉस कह के डेबिट किया है, तो अब ये क्रेडिट भी होगा, ये अमाउंट जो डेबिट हुआ है यही अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट भी होगा 2,50,000, तभी तो हमारी एंट्री पूरी होती है। तो ये 2,50,000 हमें क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री पूरी हो जाती है, ये हमारी ये वाली थर्ड एंट्री है, ठीक है। थर्ड एंट्री क्लियर होगा आप लोगों को इतना कि हमने इस एंट्री में क्या किया है, एक तो हमने डिस्काउंट को डेबिट किया है, जो डिस्काउंट यहाँ पे है, ठीक है, ये 100 रुपीज डिस्काउंट डेबिट किया है, और दूसरा जो रिडम्पशन 5% रुपीज पे प्रीमियम पे होना है रिडीम, वो 5% दोनों तरफ दिखाएंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस जो है डेबिट होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फोर्थ एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट,
कितने से होगी ये एंट्री? 400 से, ठीक है। 400 इंटू 5000, 20 लाख रुपीज यहाँ पे डेबिट करेंगे और 20 लाख रुपीज यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जॉय लिमिटेड बॉट अ बिल्डिंग, ठीक है। जॉय लिमिटेड ने क्या खरीदी है? बिल्डिंग खरीदी है। अब उसको पैसे की जगह बिल्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो जैसे हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं ऐसे ही हमें बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग मिल रही है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री देखिए क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा, ठीक है। कितने रुपीस से डेबिट करेंगे? जितने की ये बिल्डिंग है। कितने की बिल्डिंग है? 9 लाख रुपीस की बिल्डिंग है हमारी, ठीक है। 9 लाख रुपीस की बिल्डिंग हमारी डेबिट हो गई, ठीक है। और ये किससे खरीदी है हमने? ये वेंडर से खरीदी होती है, ठीक है। यहाँ पे वेंडर अकाउंट खोला जाता है, वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट, ठीक है। 9 लाख रुपीस हमने 9 लाख की बिल्डिंग किसी वेंडर से खरीद ली, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल्डिंग बॉट या एक्वायर्ड, ठीक है। बॉट और एक्वायर्ड कुछ भी लिख सकते हो, बॉट और ACQUIRED एक्वायर्ड, ठीक है। बीइंग बिल्डिंग बॉट और एक्वायर्ड हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने बिल्डिंग खरीद ली। अब वेंडर अकाउंट हमने क्रेडिट किया है यहाँ पे। अब इस सेकंड एंट्री में क्या होगा? वेंडर अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 9 लाख रुपीज से वेंडर अकाउंट। हमें इस वेंडर को क्या देना है, ठीक है। इस वेंडर को हमने, इससे वेंडर से तो हमने बिल्डिंग ले ली, अब वेंडर को हमने क्या देना है उसकी कंसीडरेशन में? उसके कंसीडरेशन में हमने डिबेंचर्स देने हैं। टू लिखेंगे टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, जो ये डिबेंचर्स होते हैं इनका नाम लिखना होता है, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। और डिस्काउंट है, डिस्काउंट डेबिट जाएगा, प्रीमियम क्रेडिट जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कर लेता हूं। 9 लाख रुपीज यहाँ पे डेबिट हुए वेंडर्स के। अब डिस्काउंट में कितना पैसा आना है और डिबेंचर्स में कितना पैसा आना है? देखो 9 लाख रुपीज टोटल बिल्डिंग के हमने देने हैं, 9 लाख रुपीज। और इसके अगेंस्ट हमने जो कंसिडरेशन देनी है वो कंसिडरेशन कितने की है? 100 रुपीज तो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू हो गई। इसमें से 10% यानी कि डिस्काउंट 10 रुपीज का हो गया, तो 90 रुपीज एक डिबेंचर के हुए। तो इसको डिवाइड बाय 90 करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं, ठीक है। 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो 10,000 डिबेंचर्स हमें पता चल गए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10,000 डिबेंचर्स इंटू कितने का एक डिबेंचर है? 100 रुपीज का एक डिबेंचर है। तो यहां अमाउंट कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपीज। यहां डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में 10,000 डिबेंचर्स हैं और कितने का डिस्काउंट है एक डिबेंचर पे? 10 रुपीज का डिस्काउंट है, यानी 1 लाख रुपीज का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। ये अमाउंट निकालना ही इंपॉर्टेंट है, हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं सबसे पहले, ठीक है। 9 लाख टोटल अमाउंट पे करनी है, इसमें से एक डिबेंचर कितने का है? 90 रुपीज का है डिस्काउंट लगा के, ठीक है। तो 10,000 डिबेंचर्स यानी हमने इशू किए हैं। तो 10,000 डिबेंचर्स 100 रुपए की फेस वैल्यू, तो डिबेंचर्स के अकाउंट में कितना? 10 लाख आएगा। और डिस्काउंट कितने से डेबिट होगा? 10,000 इंटू 10 रुपीज, ठीक है। 10 रुपीज का डिस्काउंट है, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड to vendors at a discount of 10%, discount of 10%, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आई होगी ये जर्नल एंट्री। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अमृत लिमिटेड एक थी जिसको प्रमोट किया गया था अमित एंड भास्कर के द्वारा, ठीक है। कंपनी जो है प्रमोटर्स होते हैं, तो प्रमोटर कौन थे? अमृत और भास्कर दो प्रमोटर थे जिन्होंने ये कंपनी बनाई, ठीक है। उनकी ऑथराइज्ड कैपिटल थी 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। 1 लाख डिबेंचर्स थे, ये ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें इशूड से मतलब होता है, ठीक है। तो कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है,
इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, या तो ये 10 रुपीज यहाँ पे गलत है या ये 100 गलत है, ठीक है। तो हम इसको 100 को सही मानते हैं, हम सोचते हैं 1000 डिबेंचर्स 100 ईच के उन्होंने प्रमोटर्स को इशू किए हैं, ठीक है। तो जब हम प्रमोटर्स को डिबेंचर्स इशू करते हैं तो वो हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उसको हम प्रमोटर्स को हमने जो पैसा देना होता है, प्रमोटर्स को कंपनी इशू करने में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उसे हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो 6% डिबेंचर्स, ठीक है। इनको हमने क्या दिए हैं, डिबेंचर्स दिए हैं 6%। अमाउंट कितना आएगा, 1000 डिबेंचर्स हैं और दोनों इनकॉर्पोरेटर्स को दिए ना 1000 ऑफ रुपीज ईच, ठीक है। अमृत को भी 1000 दिए हैं और भास्कर को भी, ठीक है। तो 1000 इंटू 2, तो हमें ये करना है कि 2 हो गए, और कितने का एक डिबेंचर है, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है। तो 2 लाख रुपीज यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हमें आ जाएंगे, ठीक है। और 2 लाख रुपीज के ही हम डिबेंचर्स यहाँ पे इशू करेंगे, ठीक है। इसमें एक ही एंट्री पास होनी है इस क्वेश्चन में, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। इसमें हम नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग 6% डिबेंचर्स इशूड टू द प्रमोटर्स, ठीक है। प्रमोटर्स को हमने 6% डिबेंचर्स इशू कर दिए, ठीक है। समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं 15th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बी लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का नाम क्या है, 9% डिबेंचर्स हैं ये, ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। तो 100 रुपए का डिबेंचर है और 20 रुपए का 20% प्रीमियम है, यानी 20 रुपए का प्रीमियम है। तो एक डिबेंचर कितना हुआ, 120 रुपीज का एक डिबेंचर पड़ जाएगा, ठीक है। 120 रुपीज का एक डिबेंचर पड़ जाएगा ये कंपनी को। और किस लिए इशू किए हैं, वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ प्लांट, ठीक है। 6 लाख रुपए का प्लांट खरीदा है, वेंडर्स को ये डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो कितने से हमें कितने डिबेंचर्स इशू करने होंगे, हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्वल्स टू कितनी पेमेंट करनी है, हमने 6 लाख रुपीज की पेमेंट इनको करनी है, और हमने कितने रुपए का एक डिबेंचर इशू किया है इनको, 100 रुपीज का, और प्रीमियम पे यानी 120 रुपीज, ठीक है। 120 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आए 5000 डिबेंचर्स, ठीक है। अब हमें 5000 डिबेंचर्स के हिसाब से इसकी पेमेंट करनी है। तो एंट्री नंबर 1 क्या होगी, हमें यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे प्लांट मिल रहा है, ठीक है। प्लांट अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा कितने से, 6 लाख रुपीज से, और टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। 6 लाख रुपीज वेंडर्स से हमने प्लांट खरीद लिया है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्लांट एक्वायर्ड, ठीक है। प्लांट एक्वायर्ड और बॉट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंट्री नंबर 2 क्या होगी, अब यहाँ वेंडर्स को हमने क्रेडिट किया है तो वेंडर्स को डेबिट करना होगा कि हम वेंडर्स से तो हमने प्लांट ले लिया, अब वेंडर्स को हम क्या देंगे, वेंडर्स अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा, और इसको हम क्या देंगे, टू 6% डिबेंचर्स देंगे, कितने, 9% डिबेंचर्स, सॉरी, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और प्रीमियम भी है इसके साथ में, तो प्रीमियम क्या होगा, हमेशा डिबेंचर्स के साथ जाता है, प्रीमियम क्रेडिट करना होता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, लिखते हैं इसको, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना कितना आएगा, अमाउंट देखिए 9% डिबेंचर्स पे कितना आएगा, 5000 डिबेंचर्स है इंटू 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, तो 5 लाख रुपीज यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे वेंडर्स को हमने 6 लाख से क्रेडिट किया था, तो वेंडर्स हमारे 6 लाख से डेबिट होंगे, 5 लाख हमें डिबेंचर्स में डालना पड़ेगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा आएगा, 5000 इंटू 20, ठीक है, यानी 1 लाख रुपीज। तो एंट्री हमारी पूरी हो जाती है दूसरी। सेकेंड एंट्री होप सब लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे,
नरेशन में बीइंग डिबेंचर्स issued to vendors at premium of 20%। ठीक है, नरेशन में ही लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। 15th क्वेश्चन भी दो एंट्रीज पास होनी है, एक प्लांट खरीदने की वेंडर से, दूसरा वेंडर्स को हम क्या देंगे यहाँ पे। ठीक है, डिबेंचर्स इशू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अनन्या लिमिटेड परचेज एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फॉर ₹2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए का उसने एक बिजनेस खरीद लिया। ठीक है, बिजनेस परचेज कर लिया। तो पहली बात तो हमें बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस परचेज को हमें डेबिट करना होगा। पहली जर्नल एंट्री हम किसकी बनाएंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख रुपीस का ये हमने बिजनेस खरीद लिया है। किससे खरीदा है, वेंडर से। ठीक है, हमेशा वेंडर को ही क्रेडिट करते हैं, टू वेंडर्स अकाउंट 2 लाख रुपीस से। अब हम वेंडर को क्या देंगे, वेंडर से हमने बिजनेस तो खरीद लिया, अब हमें वेंडर को भी कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री, इसको क्या लिखेंगे, बीइंग नरेशन बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग बिजनेस परचेज। ठीक है, बस इतना लिख देंगे। सेकंड जर्नल एंट्री क्या है, अभी हमने वेंडर अकाउंट को क्रेडिट किया है, वेंडर अकाउंट डेबिट होगा। वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से होगा, पूरा 2 लाख रुपीस हमने वेंडर को देने हैं। इसको हमने एक तो क्या किया है, इसको हमने बैंक से पैसा दे दिया है। ठीक है, 65,000 रुपए का चेक दे दिया है टू बैंक अकाउंट, कितना 65,000 रुपीज का इसको चेक से पेमेंट कर दिया। ठीक है, वेंडर को। तो एक तो ये हो गया कि वेंडर को हमने बैंक से 65,000 दे दिया। बचे कितने, देखिए 2 लाख रुपीस हमने इसको देने थे, 65,000 हमने इसको पेमेंट कर दी कैश से या चेक से। ठीक है, तो बचा कितना, 1,35,000 रुपीज इसको और देने हैं। अब ये 1,35,000 हमने डिबेंचर इशू करना है। ठीक है, डिबेंचर्स के थ्रू पेमेंट करनी है। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है और 10% के डिस्काउंट पे है। ठीक है, तो 100 माइनस 10, तो ये डिबेंचर पड़ा कितने का, 90 रुपए का एक डिबेंचर है। ठीक है, 100 तो इसकी फेस वैल्यू है, 10 रुपए का डिस्काउंट भी है, तो 90 रुपीज का डिबेंचर हमने इशू किया है। तो 90 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएंगे। 1500 हमने डिबेंचर्स इनको इशू किए हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स की पेमेंट हमने इनको, डिबेंचर्स कितना 1500 इंटू 100 रुपीज हमने डिबेंचर्स के देने हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर्स का नाम लिखेंगे। क्या है डिबेंचर्स का नाम, 9% डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, एक डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है, यहाँ कितना आ जाएगा, 1500 इंटू 100 से इसकी पेमेंट हो जाएगी, तो 1,50,000 रुपीज हमें यहाँ पे आ गए। ठीक, और डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट डेबिट होता है। ठीक है, प्रीमियम होता है तो इसके साथ जाता है, क्रेडिट होता है, डिस्काउंट है तो डेबिट होगा। यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से करेंगे ये एंट्री, 1500 इंटू 10 रुपीज का डिस्काउंट है ना, तो 15,000 रुपीज का यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, 65,000 यहाँ आ जाएंगे, 15,000 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 15,000 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट डेबिट हमारा हुआ 15,000 रुपीज से, 1500 इंटू 10 डिस्काउंट डेबिट हुआ 15,000 से, बैंक से पेमेंट गई 65,000 रुपीज की, और 9% डिबेंचर्स हमारे 1,50,000 के। देखिए डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। ये डेबिट कितने से, 2,15,000 से, ये क्रेडिट कितने से है, 2,15,000 से। ठीक है, तो यहां नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग डिबेंचर्स issued to vendors at discount of 10%, डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, होप आप लोगों को ये एंट्री तो समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।